नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला सका, इसके लिए सॉरी। मैं कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि अब आपके लिए वीडियो हर रोज एटलीस्ट एक वीडियो आए। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 211 बीएनएसएस, जो सेक्शन 191 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज एक नई सेक्शन की बारी है, सेक्शन 212 बीएनएसएस, जो 192 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। ये जो सेक्शन बनाई गई है, ये वर्क के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई गई है कि कोई एक मैजिस्ट्रेट ओवरबर्डन्ड ना हो जाए, वर्क को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो देखिए, हेडिंग है इस सेक्शन का, मेकिंग ओवर केसेस टू मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ दो शब्दों पर आपको ध्यान देना है, केसेस एंड मैजिस्ट्रेट। तो कौन से केसेस ट्रांसफर होंगे, मेकओवर किया जाएगा, और कौन से मैजिस्ट्रेट को किया जाएगा, ये दो बातें हैं। हिंदी में बात करें तो मामले मैजिस्ट्रेटों के हवाले करना। ध्यान रखें, सबसेक्शन 1 है इसमें एक, और एक सबसेक्शन 2 है। दो सबसेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। और पहली जो सबसेक्शन है, ये बात करती है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा केस को ट्रांसफर किया जाना है, और जो सबसेक्शन 2 है, ये बात करती है मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा केस को ट्रांसफर किया जाना है। लेकिन सबसेक्शन 2 में जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास लिखे हैं, ये एम्पावर्ड किए हों। सेक्शन 1 में लिखे गए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उन्होंने एम्पावर किया था किसी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ट्रांसफर करने के लिए केसेस को, तो केवल ऐसे ही मैजिस्ट्रेट ट्रांसफर कर पाएंगे। इन दोनों को ये डिस्क्रिप्शन दे दी कि अगर ये चाहें तो मेक ओवर द केस टू एनी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। ये चाहें तो किसी केस को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसफर कहां करेंगे? कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट। और ये कॉम्पिटेंट शब्द थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे। मैंने पीछे एक वीडियो आपको बनाई थी जिसमें कॉम्पिटेंट का बहुत अच्छे से मीनिंग बताया था। और कॉम्पिटेंट का मतलब है दोस्तों कि जब आप बीएनएसएस में शेड्यूल देखेंगे लास्ट में, या सीआरपीसी में शेड्यूल देखेंगे, तो फर्स्ट शेड्यूल के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों में ही ये बताया गया है कि कौन से मैजिस्ट्रेट कौन सी कोर्ट किस ऑफेंस का ट्रायल करेंगे। तो अगर कोई मैजिस्ट्रेट किसी ऑफेंस का ट्रायल कर सकने के लिए कॉम्पिटेंट होंगे, तो केवल ट्रांसफर उन्हीं के पास किया जाएगा। ऐसे केस का जो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे, उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। या सीआरपीसी या बीएनएसएस को छोड़कर किसी दूसरे जो लॉज हैं, स्पेशल एक्ट या लोकल एक्ट, उन्होंने भी अगर किसी मैजिस्ट्रेट को कॉम्पिटेंट बताया है कि ये मैजिस्ट्रेट इस ऑफेंस का ट्रायल कर सकते हैं, तो उनको भी ऐसे केस का ट्रांसफर किया जा सकता है। यहां याद रखने के लिए इस सेक्शंस को आपको दो कंडीशंस जरूर याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट हैं। पहली कंडीशन कि ये केस कब ट्रांसफर होगा, और दूसरी कंडीशन किस पर्पज के लिए ट्रांसफर होगा। तो पहली कंडीशन देखिए कि ये केस ट्रांसफर हो सकता है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। जो इस केस में ऑफेंसेस लगाए गए हैं, उनका या तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेने के बाद ही ट्रांसफर कर पाएंगे। कॉग्निजेंस लेने से पहले इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो 192 सीआरपीसी या 212 बीएनएसएस पोस्ट कॉग्निजेंस सेक्शन है, प्री कॉग्निजेंस नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ऑफेंस का कॉग्निजेंस हो गया हो। अब दूसरी बात, किस पर्पज के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है कि नेक्स्ट मैजिस्ट्रेट करेगा क्या, तो उस ऑफेंस में इंक्वायरी या ट्रायल करेगा। तो देखिए यहां पर मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया है, पहले कॉग्निजेंस लिया है, फिर उसको ट्रांसफर किया है, और किस पर्पज के लिए किया है? इंक्वायरी या ट्रायल के लिए। तो यहां से जब आप एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मीनिंग निकल के आ रहा है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद ही इंक्वायरी शुरू होती है, और जनरली कहा भी ऐसा ही जाता है। हालांकि मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कब शुरू होते हैं और कब एंड होते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या कहती हैं इनके बारे में, और साथ में लॉ में क्या लिखा गया है, सब बड़ा लॉजिकली आपको समझाऊंगा। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो यहां से कहीं ना कहीं ये मीनिंग निकल कर आता है। बस छोटी सी बात और रह गई है इस सेक्शन में कि जो सबसेक्शन 2 है, वहां पर देखिए एक तो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैं जो केस को ट्रांसफर करेंगे,
और एक दूसरे मैजिस्ट्रेट हैं जिनको ट्रांसफर किया जाएगा। ये दोनों के दोनों ही मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा अपने अपने काम को करने के लिए एम्पावर्ड किए गए हों। अपने अपने काम को करने के लिए मींस कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को तो ट्रांसफर करने के लिए एम्पावर्ड किया था चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने, और जिनको ट्रांसफर किया जाएगा वो दूसरे कोई भी मैजिस्ट्रेट होंगे बट कंपिटेंट होने चाहिए, और उनको भी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी या ट्रायल करने के लिए एम्पावर्ड किया था। तो तभी तो ये वाले मैजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ट्रांसफर कर पाएंगे, और तभी इधर वाले मैजिस्ट्रेट जिनको केस ट्रांसफर हुआ है ये इंक्वायरी या ट्रायल कर पाएंगे। ये बात सबसेक्शन 2 में लिखी गई है, और सबसेक्शन 1 में लिखा गया है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रांसफर कर देंगे आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, संज्ञान लेने के बाद इंक्वायरी के लिए, ट्रायल के लिए, लेकिन किसको करेंगे? अपने से सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को करेंगे। तो सबसेक्शन 1 में सबऑर्डिनेट वर्ड यूज हुआ है, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट, एंड सबसेक्शन 2 में अदर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है बट एम्पावर्ड बाय चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बस इतनी सी बातें इस सेक्शन में थी, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेक्शन आपको समझ आ गई होगी। सेक्शन 213 थोड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वहां से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल में भी काफी आपको उसका एप्लीकेशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो को डिटेल में थोड़ा सा बनाऊंगा मैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसके बारे में क्या कहती हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा उसकी जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है 213 बीएनएसएस या 193 सीआरपीसी, उसको आप एक बार पढ़ के जरूर आएंगे। कल सुबह 11:15 बजे उस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।